सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण अंचल में हमारी बसी हुई जो आबादी है, जो ग्रामवासी हैं, उनका वोट के ही रूप में उनका यूटिलाइजेशन ना हो। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी और जैसे जैसे डेवलपमेंट आई, ग्रोथ आई, तो उस ग्रोथ के हिसाब से मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम गली नाली चौपाल से आगे बढ़कर और कार्यों की तरफ हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। यहाँ जो एक सरकारी, जो हमारे हरियाणवी में बोलते थे सरकारी ढर्रा जिसको कह देते हैं, उसका एक प्रोसेस ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, उसको मैं एज ए मिनिस्टर मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन है वो जो समस्या है वो है। आम नागरिक जब तक अपना सहयोग सरकार के साथ नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों पे 100% लगाम लगाना मुश्किल है। देखिए, विपक्ष अपना काम करता है, वो तो हमेशा ये चाहेगा कि हम ये ऐसी स्टेटमेंट दें जिससे सरकार विचलित रहे। उन सब खिलाड़ियों का सम्मान करता हूँ। हरियाणा की धरती से जुड़े हमारे खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमारे देश का परचम लहराया है, लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना भी कोई ज़्यादा मैं अच्छा नहीं मानता। कानूनी कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई हुई भी है और आगे भी होगी। हरियाणा में पंचायतों के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और जो नए कार्य हैं उनकी क्या कुछ प्रोग्रेस अब तक हुई है, किस तरीके से योजना जो है आगे डेवलपमेंट की बनाई जा रही है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, पंचायतों की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि ई टेंडरिंग का एक विषय आया था जिसके बाद ये था कि डेवलपमेंट जो है उसकी प्रोग्रेस क्या है, कई बार विपक्ष ने भी निशाने साधे, लेकिन वाकई में अब पंचायतों के अंदर क्या स्थिति है डेवलपमेंट? देखिएगा, मैं ये कहूँगा, जब ये एक सरकार का एक बड़ा फैसला कह सकते हैं, एक बदलाव भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो मैनुअली काम थे उसको हमारी सरकार ने फैसला लिया कि थ्रू टेंडर प्रोसेस से काम हो, जो काम मैनुअली होता था वो सॉफ्टवेयर में हो और जवाबदेही हो, उसका एक समय सीमा तय हो और गुणवत्ता की को हम इंश्योर करें। उसके लिए शुरुआत में हमारे कुछ सरपंच जो इस प्रणाली को समझ नहीं पाए थे या कुछ लोगों द्वारा उनको भ्रमित करने का काम किया था। शुरुआत में कुछ एक दिन एक सरकार में सरपंचों का मैं कह सकता हूं कि उनने इसका विरोध कह सकते हैं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे हमारे सरपंचों को, पंचायतों को समझ में आना शुरू हुआ, लोगों के बीच में हम गए, संवाद प्रोग्राम के बाद लगातार उनका हमारे से मिलना हुआ आकर, बाद में मुख्यमंत्री जी भी हरियाणा प्रदेश में संवाद प्रोग्राम में निकले, तो उन सभी सरपंचों को कि ये हमारे प्रदेश हित का मामला है और गांव हित के लिए है, और जो पैसा की बार बार शिकायतें अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ, चुने हुए जो भी प्रतिनिधि थे, हमारी पंचायतें थी, उनके खिलाफ, सरपंचों के खिलाफ आती थी, और पैसे के गमन की, पैसा खुर्द-बुर्द होने की, पैसा डेवलपमेंट के लिए गया लगा नहीं, तो उस पर भी इस पर लगाम लगाने का काम सरकार के द्वारा ये जब ई टेंडरिंग से काम हुए तो हुआ है। आपने लिमिट भी इंक्रीज? हाँ, लिमिट इंक्रीज। उसमें कुछ सुझाव आए जब संवाद प्रोग्राम में हम गए थे, तो हमारे सरपंचों के द्वारा ही सुझाव दिए गए थे जी, इसमें एक समय सीमा, छोटे काम है, छोटे छोटे काम होते हैं गांव में, गलियों के, नालियों के या छोटी जो और डेवलपमेंट के कार्य हैं, कि उनकी जो टेंडर प्रोसेस की जो अवधि है वो ज़्यादा है, वो हमने कम कर दी थी इनके सुझाव के बाद। फिर कुछ एक इन्होंने कहा था इमरजेंसी कामों को लेकर इनका एक सुझाव था, उसमें पहले 2 लाख थी, फिर माननीय मुख्यमंत्री से सरकार के सामने इनकी मीटिंग हुई, मेरे से मीटिंग हुई, उस पर हमने सरकार में फैसला लिया कि इसको इंक्रीज़ किया जाए। हमने 5 लाख रुपए कर दिया था, उस पर कैप लगा दी थी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि सभी सरपंच, 100% सरपंच आज अपने हरियाणा प्रदेश के अपने गांव के डेवलपमेंट में अपने अपने गांव को डेवलपमेंट करना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो हमारी सरकार ने जो PRI का पैसा है, पंचायतों का पैसा है, हमारी समितियों का या जिला परिषद में जो फंड था, आपने देखा 1100 करोड़ रुपये हमने रिलीज किया था पिछले बजट सेशन में, उसका भी काफ़ी बड़ा परसेंटेज गांव के डेवलपमेंट में हमारी युवा पंचायतों ने, पढ़े लिखी पंचायतों ने 50% जो प्रतिनिधित्व हमारी बहनों को दिया, और मुझे फ़ख्र है कि हमारी बहनें भी अब सक्रिय होकर उन्हें अपनी जिम्मेवारियाँ ले रही हैं। खुद आ रही हैं, प्रतिनिधि आ रहे हैं सर? पहले शुरुआत थी, लेकिन अब उन्होंने भी, मैं ये कहूँगा कि जागरूकता आई है, एक अवेयरनेस आई और अपने पद की गरिमा को उनको समझ भी आई है और उन्होंने भी अपना कार्यभार खुद संभालना शुरू किया है। इसीलिए तो ये कानून लेके आया गया था, ये बनाया गया था कि 50% प्रतिनिधित्व हमारी बहनें करें। आज बेटियां, बहनें हमारी किसी फील्ड में कम नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, इंटेलिजेंट है और कदम से कदम मिलाकर वो अपने
हरियाणा प्रदेश में डेवलपमेंट में उनका योगदान हो, अपने गांव के डेवलपमेंट में योगदान हो। विषयवार अगर हम बात करें तो आपने भी अपनी तरफ से कुछ लक्ष्य रखे थे, तो विषयवार क्या कुछ डेवलपमेंट के कार्य हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट की बात हो या फिर ग्राम सचिवालय की बात हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके की डेवलपमेंट अब नई पंचायतों के अंदर जो है हो रही है, या फिर उसके लिए जो सरपंच है वो डिमांड कर रहे हैं? देखिएगा, हमारी जब सरकार बनी गठबंधन में, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय हुआ, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, और उसके बाद ये कोविड और इससे जब हम निकल कर बाहर आए आंदोलन से, और 28 दिसंबर 2022 को मैं ये कहूँगा कि ये सौभाग्य ही कहूँगा, अपना इतनी बड़ी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी की तरफ से दुष्यंत जी ने बतौर विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मुझे दी। पहले से ही बहुत से ऐसे कार्य थे जो सरकार एक बड़ा बदलाव जिसको मैं कह सकता हूँ, उसके ऊपर उनकी पूरी योजनाएं बनाकर उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। स्लो प्रोसेस था, कोविड की वजह से भी काम रुके हुए थे। उसके साथ साथ कुछ मेरा अपना इंडिविजुअल विजन भी था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके उनको इम्प्लीमेंट करा के कि हमारा सरकारें बनती हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण अंचल में हमारी बसी हुई जो आबादी है, जो ग्रामवासी हैं, उनका वोट के ही रूप में उनका यूटिलाइजेशन ना हो, और जो हमारे गठबंधन में हमारी या मेरा अपना या माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच मैं कह सकता हूँ थी कि गांव के अंदर संपूर्ण विकास जिसको हम कहें, गली नाली और चौपाल से आगे बढ़ते हुए उनकी आवश्यकता है समय अनुसार। उनकी जब शुरुआत में डेवलपमेंट हुई है, जब मैं आज से 3 दशक 4 दशक पहले की बात करूं, मैं मेरे खुद के गांव की बात करूं, तो सारी गाँवों की गलियां कच्ची होती थी, उनकी नीड थी, गलियाँ ही बनाएगी, नालियाँ ही बनाएगी, और भी जो समाज वाइज हमारी नीड आई, चौपालें बनाने की आवश्यकता आई। जैसे जैसे आवश्यकताएँ बढ़ी और जैसे जैसे डेवलपमेंट आई, ग्रोथ आई, तो उस ग्रोथ के हिसाब से मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम गली नाली चौपाल से आगे बढ़कर और कार्यों की तरफ हम क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो हमारी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान दिया, और जो पुरानी बिल्डिंग थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने प्रदेश में, गांव में उसका एक क्वांटिटी हमारे सामने निकल कर आई, और हमने उन बिल्डिंगों का सदुपयोग करते हुए उनका मेंटेनेंस रेनोवेशन करा के लाइब्रेरी, और उसमें सरकार की घोषणा थी बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री ने की थी। हमारा सुझाव था भाई लाइब्रेरी बने, लाइब्रेरी ताकि स्कूलिंग के बाद बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर की तरफ ना भागना पड़े। साथ में जिम है, महिला संस्कृति भवन है, व्यायामशालाएँ पहले से शुरू थी, उसको तेज़ी देने की बात थी, और व्यायामशालाओं की घोषणा, पार्क बनाने की बात। और एक बहुत बड़ी समस्या आप देखेंगे कि जो जोड़ों का हालात हमारे गांव में, चाहे महाग्राम पंचायतें हों चाहे छोटे गांव हों, बहुत बुरा हाल हुआ था। ओवरफ्लोइंग की वजह से गांव में रहना एक किस्म से लोगों को एक नरक जैसी में है। कितने गाँव के अंदर ये काम हो गए हैं सर? क्योंकि ये काम तो आप गिनवा देते हैं, हो कितने गाँव के अंदर गए हैं, बजट कितने? इसमें क्या हुआ था, करीबन जब ये 19,000 टोटल 19,000 के लगभग एक जो पौंड थे हमारे, 18,000 कुछ हमारे गाँव के पौंड इसमें मैं कह सकता हूँ, जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। करीबन 3800 कुछ 4,000 के आसपास ये हमने चिन्हित किया था। इनको चिन्हित करने के बाद उसमें से एक, इसमें 3 विभाग इकट्ठा ज्वाइंटली काम कर रहे हैं, हमारा पंचायत विभाग, इरिगेशन, और इसमें भी एक पौंड अथॉरिटी अलग से बनी। उसके साथ है कि वहाँ से एस्टिमेट बन के उस ड्राइंग को चेक करना, उसके हिसाब से काम होना। तो वो सारे का सारा एक स्लो प्रोसेस में कह सकता हूँ। कुछ अधिकारी कर्मचारियों के भी डिपार्टमेंट में एक थोड़ा सा ये भी इशू सामने आया था, लेकिन उसको हमने गति देने का काम किया। पहले जो बहुत कम पौंड को हम ठीक कर पाए थे, अभी इस बारिश तक हमारा टारगेट इस फाइनेंशियल ईयर में करीबन 4,000 के आसपास का, 3800 कुछ या 3900 कुछ के आसपास का फिगर है। उसमें से अब हम 2000 में हमारे लगभग पूरे प्रदेश में 1900 कुछ के आसपास हम काम शुरू करवा चुके हैं, या आने वाले और महीने 1.5 महीने में जो टेंडर प्रोसेस में काम शुरू हो जाएंगे। हमारा टारगेट है इस बारिश से पहले या इस फाइनेंशियल ईयर में ये 4 के 4,000 हम लाइब्रेरी को पूरा करें, और हर पौंड तक हम जाएँ आने वाले आगे समय में। लाइब्रेरी में हमारी करीबन ये जो 1200 के आसपास हमने टेंडर कॉल किए थे। फिजिबिलिटी में मेरे ख्याल से हज़ार के आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनका रेनोवेशन कुछ का हो चुका है, कुछ का अभी स्टार्ट है। अगला जल्दी करके फिर उसके अंदर जो लाइब्रेरी को सेटअप करने की बात है वो भी फाइल प्रोसेस में है। उसमें
कुछ एक्वायरीज थी वो क्लियर हुई हैं। जिम और योगशालाओं को लेकर के, क्योंकि मैं आपसे सीधा पूछूं। पहले फेज में हम लाइब्रेरी कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी डिपार्टमेंट में, उन्होंने चेयर किया था, तो उन्होंने भाई पहले हम इसको करते हैं, सेकंड फेज में फिर हम साथ साथ में जिम और ये भी करने का काम करेंगे। लाइटों को लेकर के भी रखा गया, लाइटों का लेकर के भी हुआ था कि उसमें पहले पूरे प्रदेश का एक प्रपोजल हमने बनवाने का काम किया था, लेकिन उसमें कुछ बजट के इश्यूज थे। सोलर पे कुछ पहले जो लाइटें लगी थी उनकी सर्विसेज को लेके इशू थे, तो फिर अब सरकार ने फैसला लिया कि इसमें हम LED लाइट जो हमारे शहरों में ये विल भी हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया अर्बन लोकल बॉडी में, उन्हीं उसी टेंडर के माध्यम से जो हमारी लाइटें हैं और सिविल का काम करा के फर्स्ट फेज़ में 5 जिलों में गांव चिन्हित करके करीबन 800 के आसपास गांव हम फर्स्ट फेज़ में करेंगे, और ये भी जल्दी इम्प्लीमेंटेशन में उम्मीद करता हूं कि हम करके ये सुविधा गांव तक ले जाने का काम करें। क्योंकि आपकी ये तमाम बातें हमने सुनी, दर्शकों ने भी सुनी होगी और पंचायत के लोग भी सुन रहे होंगे। आप जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं वो सुर्खियों में भी आए, लेकिन आप कह रहे हैं कि फाइल में कोई दिक्कत रही या प्रॉब्लम रही, तो आपको क्या लग रहा है अधिकारियों का, ज़िले के अधिकारी से लेकर के चंडीगढ़ के अधिकारी तक का पूरा कॉर्पोरेट या वो गति है जो आप अपने काम को लेकर के चाहते हैं? नहीं, मैं उससे ज़्यादा संतुष्ट कहूँ नहीं हूँ। एक तो काम करने का, मेरा प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया है, वहाँ हर आदमी की अपने काम करने की एक जवाबदेही है, एक उसकी समय सीमा होती है। यहाँ जो एक सरकारी, जो हमारे हरियाणवी में बोलते थे सरकारी ढर्रा जिसको कह देते हैं, उसका एक प्रोसेस ऐसा है जो बहुत ज़्यादा, उसको मैं एज ए मिनिस्टर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन है वो जो समस्या है वो स्लो प्रोसेस है। और एक फ़ाइल को ही कंप्लीट होते होते जो महीने 2 महीने के काम है उसमें सालों साल निकल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी घोषणाएं 13, 14, 15 की हैं, उन फाइलों को एक समय सीमा सरकार तय करे, उस पर एक बाउंडेशन जो हमारे चाहे चंडीगढ़ बैठे हुए इन दफ्तरों के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे ज़िला पे हैं, चाहे लोग या गांव लेवल पे हम जो काम करने वाले लोग हैं, एक जवाबदेही तय हो। कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट के कार्य हैं अब वो उनमें देरी तो मैं कह सकता हूँ कि जो काम गति जो देनी चाहिए, जो एक समय सीमा तय करनी चाहिए, जो उसकी गुणवत्ता की जांच सरकार के द्वारा करवाई भी जाती है, की भी जाती है, हमारी विजिलेंस भी जांच करती है। आम नागरिक जब तक अपना सहयोग सरकार के साथ नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों पे 100% लगाम लगाना मुश्किल है। आप देखेंगे मैं कोई भी संबोधन में मैं यही बात कहता हूँ, भाई आप अपनी निगरानी कमेटी बनाइए, आप अपने वहाँ पर आपके गांव का जो चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे आपके ब्लॉक लेवल का अधिकारी हो, चाहे आपका चुनाया आपकी पंचायतें हों, चाहे आपका विधायक हो, आपका जनप्रतिनिधि हो, चाहे आपकी सरकार का, आपके डिपार्टमेंट के मंत्री और मुख्यमंत्री हो, आप सबकी आप निगरानी करें। निगरानी कमेटियाँ बनेंगी जब ये पैसा जाएगा। और मुझे खुशी है या अवेयरनेस अब हमारे, आप देखेंगे आज सुबह से मेरे पास 100-150 सरपंच डेली मिलने आते हैं। इन लोगों को एक होप हुई है, एक उम्मीद जागी है, आम नागरिकों में एक उम्मीद मैं कह सकता हूँ जगी है कि कहीं न कहीं अब कामों की तरफ सरकार जो करना चाहती है हम उसको करवाएंगे। आपने तो सोच बता दी, सरपंचों ने भी मान ली। आप कह रहे हैं कि अधिकारी अगर 2-2, 4-4 महीने किसी फाइल में लगा देंगे तो उस धर्रे को आप कैसे बदलेंगे? क्या, क्योंकि आप सरकार तो आप ही हैं, और किससे चाहेंगे बदले? नहीं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर सख्त हैं। उन्होंने समय तय कर दिया और उन्होंने जवाब मांगना शुरू कर दिया। रिवाइज मीटिंग लेंगे। मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी जी मगर महीने में एक बार आप हमारे डिपार्टमेंट को भी चेयर करें, ताकि कई जगह हम हमारे लेवल पे काम करवा पाते हैं, कई जगह हमारे लेवल पे काम ना हो के आपके ऑफिस तक, CMO तक कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पेंडिंग ना हो, जिससे हम एक डिलीवरी समय पर दे सकें और गुणवत्ता के साथ दे सकें। उसमें सरकार पूरी मुस्तैदी से और जनता के लिए वचनबद्ध भी हम जनता से वादा करके आए थे, डेवलपमेंट देंगे, गुणवत्ता के साथ देंगे, ईमानदारी से अपने पदों पे काम करेंगे। चाहे मेरे टोहाना हल्का की बात करूँ, चाहे बतौर मंत्री आज हरियाणा प्रदेश में जो ग्रामीण अंचल में जनता बैठे, हमारे गांव में परिवार बैठे, मेरी ड्यूटी बनती है और मैं ईमानदारी से करने में लगा भी हुआ। क्योंकि आप JJP कोटे से मंत्री हैं सर, गठबंधन को लेकर के काफ़ी बयान आ रहे हैं आजकल, किस तरीके से देखते हैं उन तमाम बयानों को? आपने सभी बयान ज़रूर सुने और देखे, पढ़े होंगे। देखिएगा, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, अन्य और दल या हमारी जननायक जनता पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर हम जनता के बीच में गए। जनता ने जो मैंडेट दिया उस समय में, वो मैंडेट ऐसा मैंडेट आया कि
हरियाणा में एक मजबूत सरकार, स्थायी सरकार कैसे हो, तो एक गठबंधन में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और मजबूती से हमारा गठबंधन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में जो वादे हमारी जननायक जनता पार्टी हम लोगों से करके आए थे, भारतीय जनता पार्टी लोगों से करके आए थे, उन वादों को हमने कंप्लीट करने का भी की तरफ कदम बढ़ाए। हो सकता है 100% जो वादे हमने किए थे, 100 नहीं, हम कहीं 60, 70, 80% तक हमने प्रयास किए और वो पूरे भी किए हैं। और गठबंधन के लिए जो देखिए विपक्ष अपना काम करता है, वो तो हमेशा ये चाहेगा कि हम ये ऐसी स्टेटमेंट दें जिससे सरकार विचलित रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि गठबंधन मजबूत है। मजबूती से 5 साल का समय जो हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमारे क्षेत्रों से हमें दिया है, हम उस पर काम करेंगे, गठबंधन चलेगा। आगे का फैसला, अगला सवाल आप पूछेंगे आने वाले समय में क्या रहेगा, मैं उसका आंसर इसी के साथ मैं तो ये पूछूंगा कि विपक्ष को तो मौका बीजेपी और जेजेपी के नेता ही दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वो ठाठ नहीं है जो चौटाला सरकार में या देवीलाल सरकार में होते थे। इधर कहा जा रहा है कि हम जेजेपी की वो कोई बात मानते ही नहीं है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, हमने तो 3100 का वादा किया था। देखिएगा, आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। हमने पहले भी आपको कहा कि हम हमारा मैनिफेस्टो लेकर गए थे, भारतीय जनता का अपना मैनिफेस्टो था। उसके बाद जब गठबंधन हुआ तो उसमें कुछ आपस में शर्तें तय हुई थी, भाई ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, ये हो पाएंगी, ये नहीं हो पाएंगी। उस पर हम बड़े हैं, उसकी तरफ हम बड़े हैं। बाकी बयान तो कई बार पॉलिटिकल बयान होते हैं और आदमी जनता में बयान दिए जाते हैं और उस पर मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा तो खास तौर से देवेंद्र सिंह बबली का एजेंडा काम है और वो अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ मेरी पहली जिम्मेवारी बनती है एज ए विधायक और एज ए मिनिस्टर, आज हरियाणा प्रदेश में आज 70% आबादी की डेवलपमेंट और हैंडलिंग में कहूँगा कि मेरे पास ये सौभाग्य है। और ये जो परिवर्तन कहूँगा इसको, विपरीत परिस्थितियों में जो आज एक व्यवस्था परिवर्तन है, ये आज और आने वाले समय में ये इतिहास में नाम दर्ज होगा कि उस टाइम की सरकार ने, उस टाइम के मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने ये काम किए और गांव का संपूर्ण विकास जो हमारी सोच है, हम गांव तक लेकर जाएंगे। आप पूछ लेता हूँ वो सवाल, अब आगे क्या रहेगा, गठबंधन कब तक चलेगा? गठबंधन पूरा 5 साल का समय दिया है हमारे को, हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरा 5 साल मजबूती से चलेगा और हम बढ़िया प्रदेश को आगे प्रोग्रेसिव सिस्टम से आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल अभी आपसे बातचीत करते में खबर आई है सामने कि खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि गंगा के अंदर मेडल जो है वो आज शाम 6 बजे बहा दिया जाएंगे उनकी तरफ से। हरियाणा मेडल फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है, हरियाणा के ही खिलाड़ी हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। कितना वाजिब आप मानते हैं इस कदम को भी और जिस मांग को वो कर रहे हैं उसको? देखिए, मैं उन सब खिलाड़ियों का सम्मान करता हूँ। हरियाणा की धरती से जुड़े हमारे खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमारे देश का परचम लहराया है, हमारे देश की शान बढ़ाई है। लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेना भी कोई ज़्यादा मैं अच्छा नहीं मानता। कानूनी कार्रवाई बनती है, वो कार्रवाई हुई भी है और आगे भी होगी। और अभी आपने जो ये खबर बताई, शायद मैं इतना एक्टिव इस पर मैं आज नहीं देख पाया, काम में था। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि जो जायज़ तरीके से कानूनी कार्रवाई हो रही है वो हो जानी चाहिए। मेडल को लेकर के जो वो फैसला कर रहे हैं उस पर कुछ सुझाव, कोई बात? उस पर तो मैं क्या टिप्पणी दे सकता हूँ, वो तो उनके अपना एक फैसला है। लेकिन वो देश के गौरव की बात होती है, मेडल हमारे लिए सम्मानीय है और वो मेडल हमारे देश के लिए गौरव है। मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूँ उनसे। तो सीधे तौर पर एक और जहां पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट को लेकर के जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हालांकि अधिकारी जिस तरीके से फाइल में लचरता दिखा रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन को लेकर के भी वो दावा कर रहे हैं कि 5 साल का गठबंधन था, पूरे 5 साल चलेगा। वहीं खिलाड़ियों से भी अनुरोध वो करते हुए नजर आए हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन ललित के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।